Good morning, student. Welcome to all in your physics class. Dear student, our today's topic is magnetic field lines. In yesterday class, we have discussed about the basic terms of the magnet. Now today, next topic, okay? चलिए, magnetic field line. Students, we are studied in first chapter. There was electric field lines. Same properties of the field lines is here because magnetic field lines are also defined by the same definition like that. Field lines are those curvilinear paths at which any north pole of the compass needle tends to move from north pole of bar magnet to the south pole. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा कि यहां मैंने कोई ये कंपास नीडल इस तरह से रखा हुआ है, ये कंपास नीडल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल रिपल होगा दूसरी डायरेक्शन में, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो फिर यहां से ये लाइक दैट, फिर यस कंपास नीडल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ रिपल बाय नॉर्थ, साउथ अट्रैक्ट बाय नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल कहां अट्रैक्ट होकर आ गया, साउथ पोल, और यहां से रिपल होकर गया नॉर्थ से। तो इस टाइप से फील्ड लाइंस भी ये वो कंटिन्यूअस कर्व पाथ है जो एक तो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, उसका टेंजेंट क्या है, और उस पॉइंट पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो फील्ड लाइंस आर दोज कर्वीलिनियर कंटिन्यूअस पाथ which indicate or represent the direction or tangent of the direction of magnetic field around a bar magnet or around a magnetic material. Clear? So this is the definition of magnetic field line. Now I want to discuss about the properties of magnetic field lines. कैसे? Properties of magnetic फील्ड लाइंस। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अपने पास थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सेम है, कुछ डिफरेंट है, उससे मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी सेइंग दैट फील्ड लाइन टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Therefore, the direction of magnetic field away from the north and towards the south pole. It is outside the bar magnet or outside the material, but inside the material, field lines from south to north. ये जो मैंने डॉटेड्स बना रखे हैं ये सब फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है। जो भी कर्व बाहर से आ रहा है उसका फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड द मटेरियल होता है। ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो केवल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट नेवर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। लेकिन इसमें पॉसिबल है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मटेरियल एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मटेरियल। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट फील्ड लाइन always from north to south direction, outside, and S to N, south to north inside, अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, टू फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। If they do so, then they have required the two tangent like that. Means एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन चाहिए, और दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होते।
Yes. नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स बिटवीन टू चार्ज के लिए कूलम्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कूलम्स लॉ अप्लाई होता है। तो हाउ यू विल ड्राइव दैट? सपोज देयर आर टू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट, दिस इज साउथ, नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट, सेकंड मैग्नेट, दिस इज south. North pole, they will repel to each other. Suppose they are taking, this one is south and this one is north, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव, यहाँ क्या होगा? रिपल्सिव. But how much force is exerting between both of these? Pole strength is always represented by M, represented by M. This is also M, this is also M. But there are two magnets or separate magnets. That's why their pole strength may be 1 or 2. 1 or 2. Then, so we can say that if two bar magnets are closer to each other with their magnetic strength M1 and M2 at the separation distance of small d, maybe R. ठीक? Then according to Coulomb's force, force between them is directly proportional to product of pole strength, that is M1 M2, and inversely proportional to square of the distance between both of the poles. Combine them, that is M1 M2 over d square, or F equal to K M1 M2 over d square, or where K equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। ध्यान हो तो, ध्यान है आपको? क्या हुआ? सही है। यस, K इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई हमारे पास में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में पढ़ा था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां फोर्स क्या था? F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर Q1 Q2 M1 M2, ये K 1/4 पाई in the term of permittivity. Now here in the term of permeability, then force ठीक। चलिए now मैं एक बार और बात करता हूं। ये K का substitute the value, that is F equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई M1 M2 over d square. This is the Coulomb's force between two magnetic poles. क्लियर? ठीक। चलिए मैं अगला टर्म टॉपिक लेता हूं। अगला टर्म है मेरा yes student, the topic is magnetic dipole moment. Then we studied in the first chapter. In first chapter there was electric dipole. In electric dipole there was two charges, positive and negative, at the separation distance of 2L. Now here at the place of charge there is a bar magnet of pole S and N. Clear? At a separation distance of 2L, length of the bar magnet. Here positive charge, negative charge. Definition of the dipole moment is equal and opposite charge at some separation is known as electric dipole. Now here equal and opposite pole strength M and M. Equal and opposite pole strength, पॉजिटिव कैसे हुआ, अपोजिट कैसे हुआ? नॉर्थ की रिपल्सिव होती है और साउथ की अट्रैक्टिव होती है। At the separation distance of 2L, such type
of device that is known as the magnetic dipole. तो इसको magnetic dipole कहेंगे. In magnetic dipole the magnetic dipole moment that is represented by capital. Now here electric dipole moment was P equal to magnitude of either charge into separation distance. ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था. But here magnetic dipole moment represented by capital M equal to magnitude of either pole into separation distance. Either pole strength ध्यान रखना है, ठीक है. Magnitude of either pole into G. Next, dipole moment. Dipole moment is always negative to positive in the case of charge, and here south to north in the case of bar magnet. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ा कि फील्ड लाइंस ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the material, but inside the material from south to north direction. That's why here magnetic dipole moment from south to north. So here it is a vector. So capital M vector equal to small m, it is the pole strength scalar, into 2l. इस 2l को हम क्या है, स्टेट है, इसलिए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं. It is a vector and its SI unit is, देखिए पोल स्ट्रेंथ की यूनिट थी हमारे पास में एम्पियर मीटर, और 12 मींस लेंथ हो गया, लेंथ की यूनिट क्या होगी, आल्सो मीटर. तो क्या बन गया, AM स्क्वायर. दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. बिल्कुल सिंपल टर्म है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. और फिर मैंने पीडीएफ में आपके पास में डेफिनेशन विद फॉर्मूला और विद यूनिट आपको दे रखा है. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ.